वेलकम बैक टू दुनिया टीवी। ऑफ कोर्स आप लोग हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं वर्ल्ड कप दुनिया के साथ। अभी हम आपसे सवाल कर रहे थे कि जो ग्रेट प्लेयर्स हैं लाइक्स ऑफ तेंदुलकर एंड रिकी पॉन्टिंग्स एंड ऑफ कोर्स मुरलीधरन, इनके लिए भी बहुत बड़ा सेंटर स्टेज है। ऑब्वियसली दे हैव इनका लास्ट वर्ल्ड कप होगा एंड दे वांट टू लीव इट, सो हैविंग दीज ग्रेट नेम्स ऑफ क्रिकेट प्लेइंग द लास्ट वर्ल्ड कप मस्ट बी मीनिंग अ लॉट टू देम। बिल्कुल, स्पेशली जब आप जो आपने नाम लिया है उनको अगर टर्न बाय टर्न आप डिस्कस कर लें, रिकी पॉन्टिंग को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया इन ऑस्ट्रेलिया हैविंग लॉस्ट 2 एशेज सीरीज़, और उसके बाद काफ़ी बुरी उनकी अपनी भी परफॉर्मेंसेस रही हैं। वो डेफिनेटली इस वर्ल्ड कप में आके अमेंड करना चाहेंगे और तीसरी दफ़ा एज ए कैप्टन वर्ल्ड कप को जीतने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक सचिन तेंदुलकर की आप बात करें, आई थिंक ही इज़ बीन अ ग्रेट सर्वेंट ऑफ इंडियन क्रिकेट। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया एंड ही इज़ अ सेमी गॉड इन इंडिया। लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे पूछते हैं उनको, तो आई थिंक उनकी टीम के लिए जो है ये एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है कि उनका एक ग्रेट प्लेयर, ग्रेट सर्वेंट ऑफ द गेम ये आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहा है, तो सारे ना सिर्फ अपनी नेशन के लिए प्लस सचिन तेंदुलकर को भी एक ग्रेट सेंड ऑफ देने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। मुताहिर मुरलीधरन ने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, सचिन तेंदुलकर अनफॉर्चुनेटली अपना हाथ अभी तक वर्ल्ड कप के ऊपर नहीं लगा सके, तो मुताहिर मुरलीधरन को भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश होगी सारी टीम की कि ग्रेट सेंड ऑफ दिया जाए। सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो मेन टीम्स हैं लाइक्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इंडिया इटसेल्फ, साउथ अफ्रीका ने अभी तक कोई मेजर टूर्नामेंट नहीं जीता, ग्रेट चोकर्स के नाम से मशहूर है। एवरीबडी हैज़ गॉट अ पॉइंट टू प्रूव इन दिस वर्ल्ड कप। सारों को अपना लोहा मनवाना है, सारों को परफॉर्मेंस देनी है, क्योंकि बहुत से ड्रॉबैक्स हैं जिनसे निकल के टीम्स आ रही हैं एंड आई एम श्योर दे मस्ट बी वेरी हंग्री फॉर दिस वर्ल्ड कप। आई थिंक पाकिस्तान की भी अगर बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा क्लैमिटी रही है और टर्मोल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, तो आई थिंक और पाकिस्तान की अगर आप एज अ कंट्री बात करते हैं तो वी हैवंट एंजॉयड गुड न्यूज़ इन अ वाइल। तो आई थिंक अगर पाकिस्तान की टीम सिर्फ ये दिमाग में रख के जाए कि हमारी नेशन इस वक्त डिप्राइव्ड है और अगर हम लोग अब पूरे दिल से मेहनत करके सही प्लानिंग करके अगर वर्ल्ड कप जीत के लेके आ जाएंगे तो आई थिंक इट विल बी अ ह्यूज सेलिब्रेशन फॉर पाकिस्तानी नेशन। बिल्कुल सही। नाउ अब बताते चलें कि हम कराची स्टूडियोज़ भी जाएंगे, बट बिफोर वी गो देयर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। सारा आप ये बताएं कि ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट जितने भी व्यूअर्स लोग देखते हैं इनकी एक्साइटमेंट का लेवल कितना होता है कि जब मैच बिल्कुल फंस जाए और ना पता हो कि ये जीतेंगे हारेंगे। अक्सर लोगों को देखे आंखें बंद कर लेते हैं, कोई लोग दुआएं मांगना शुरू हो जाते हैं, कोई लोग कहते हैं हमने देखना ही नहीं है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। आई थिंक पहले लोगों की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती थी और अभी जैसे ये बात कर रहे थे कि उनकी नेशन उनके साथ है। अभी जो हमारे सर्कमस्टांसेस है उसकी वजह से हमारी नेशन जो है काफ़ी डिप्रेस है। सो अगर वो इस चीज़ को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हमारी टीम को, सो माइट बी पॉसिबल वो पहले वाला टाइम वापस आ सके, बिकॉज हमें दोनों के एक कंबाइंड वेंचर है। आइदर अगर हमारी क्रिकेट टीम जा रही है, हम उनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उनको नेशन की भी सपोर्ट चाहिए। सो हम लोग भी उसी तरह उनको अगर मोटिवेट कर सकें सो उनका और एनर्जी लेवल हाई हो सकता है और वो विन कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट। लेकिन एज ए नेशन जैसे आपने सवाल किया है दैट द इमोशंस एट द लास्ट टाइम, जब 5 बार वो बॉल्स रह जाती हैं और आपको 2 रन चाहिए होते हैं, 12 रन चाहिए होते हैं, तो ये दिल यहाँ नहीं होता है, यहाँ होता है दिल धक धक नहीं कर रहा होता है कुछ और कर, क्योंकि आई एम अ बिग फैन ऑफ क्रिकेट। मैंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली भी है। और we're going to talk about this, फैज़ान से बात करेंगे, but right now let's go to Karachi and we have Aksa with us. Aksa, अस्सलाम वालेकुम। Hello, Aksa, अस्सलाम वालेकुम। Aksa, can you hear me? Yes, I can. Can you hear me? जी, I can. अक्सा, आपके साथ भी बहुत से फैंस मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे वो? अगर आमिर भाई से कोई क्वेश्चन है तो let's have a go at it. यस ऑफ कोर्स, यहाँ पर बहुत सारे मतलब हमारे पास फैंस तो हैं, साथ बैठे हुए हैं और अभी ब्रेक में यही बात हो रही थी इनके साथ कि एक टीम को जो सपोर्ट मिलता है उनके फैंस की तरफ से, उस हवाले से थोड़े से डिसअपॉइंटेड नजर आए कि काश
एक वेन्यू पाकिस्तान भी होता और नेशनल स्टेडियम में अगर कोई मैच हो रहा होता तो होम ग्राउंड, होम क्राउड का फायदा उठाते हुए हमारी टीम वैसे ही जीत जाती है, जितवा देते, ये इनके स्पिरिट्स हैं। बट स्टिल होप्स अभी तक हाई है। हम फैंस से बात करेंगे, पूछेंगे कि टॉप 3 फेवरेट इनकी टीम्स कौन सी हैं। जी, वी हैव फरहान हियर विद अस, ये बहुत बड़े क्रिकेट फैन है, ये हमें बताएंगे। फरहान, टॉप 3 टीम्स आपके हवाले से, आपके लिहाज से कौन सी हो सकती है जो वर्ल्ड कप जीतेंगे? आई थिंक मेरे ख्याल से जो है इंडिया होगी अपनी, क्योंकि उनका होम कंडीशंस हैं, और श्रीलंका ऑब्वियसली बात है, लेकिन हम पाकिस्तान के साथ एज ऑलवेज पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। ऑलवेज इज पाकिस्तान। हियर वी हैव गजाली। गजाली से हम पूछें, गजाली बताइएगा कि श्रीलंका भी है, इंडिया भी है, होम ग्राउंड, होम क्राउड, फायदा उनको ठीक ठाक हो सकता है इस वर्ल्ड कप में, वो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? डेफिनेटली होम ग्राउंड का फ़ायदा तो होता है। 50% तो मैच टीम पहले से जीत जाती है, उनको कोई मुश्किल नहीं होती, सपोर्ट मिलता है। और इंडिया में आपको पता है क्राउड बिल्कुल क्रेजी है, और इवन इन श्रीलंका सेम थिंग, तो उनको बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ का। और इस चीज़ का एक ड्रॉबैक है पाकिस्तान के, कि पाकिस्तान में मैचेस नहीं हो रहे, तो एक फ़ायदा हमारा। ओके, यस, सिंस द फैंस नो कि अभी हमारे साथ आमिर सुहेल स्टूडियोज में मौजूद हैं, तो इनके दिमाग में बहुत सारे सवालात हैं जो कि ये पूछना चाहते हैं आमिर सुहेल से। वी वुड एक्चुअली लाइक यू गाइस टू आस्क क्वेश्चंस डायरेक्टली टू आमिर सुहेल, फ्रॉम आमिर सुहेल। या यस सर, मेरा आपसे सवाल है कि शोएब अख्तर बहुत टाइम से कंसिस्टेंट नहीं रहा है। लाइक वो कभी विकेट्स ले लेते हैं, कभी बहुत ज़्यादा नो बॉल्स कराते हैं, कभी उनकी वजह से बहुत ज़्यादा रन्स पड़ जाते हैं। तो मुझे मालूम करना था कि वर्ल्ड कप में उनकी आपके नज़रिए से क्या उनकी क्या परफॉर्मेंस रहेगी। और दूसरा सवाल ये था कि शोएब अख्तर की टीम में जगह नहीं बनती, क्योंकि होम ग्राउंड में ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, और पास में भी उनकी परफॉर्मेंस होम ग्राउंड में बहुत अच्छी रही है। तो क्या वो उनका चांस ही बनता क्या टीम में? देखिए, जहाँ तक आप शोएब अख्तर की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में शोएब अख्तर हैज़ अ लॉट टू कंट्रीब्यूट इफ़ ही इज़ फुली फिट। अगर वो फुली फिट नहीं है, तो फिर जब आपने उनको टीम में रखा है तो आपने उनसे यूटिलिटी लेनी है। इन माय ओपिनियन, अगर शोएब अख्तर आपको नए बॉल के ऊपर अर्ली ब्रेक थ्रूज ले लेते हैं, तो यू शुड गो एंड बॉल हिम फॉर 5 ओवर्स। अगर वो विकेट नहीं लेते नए बॉल के साथ, तो आई थिंक उनकी जो स्पेल मैनेजमेंट है वो कप्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है, कि रादर दैन बॉलिंग हिम फॉर 5 ओवर्स, और उनको बिल्कुल उनका जो एंड्योरेंस लेवल है उसको नीचे ले आएँ, 3 ओवर्स का स्पेल करवाएं नए बॉल के साथ। अगर विकेट नहीं लेते तो उनको 15 ओवर के अंदर जो पहला पावर प्ले मैंडेटरी है बॉलिंग साइड्स के लिए, उसमें जो है उसके लिए उनको रखें, 3 ओवर और करवाएं, और उनको ऐसे यूज़ करें कि उनको आप थकाएं भी ना, और वो जब भी बॉल करने आए अपने फुल थ्रॉटल के ऊपर बॉल करें, और ऐसे लगे कि वो आपको विकेट्स लेके दे रहे हैं। लेकिन अगर आप उनको लंबे स्पेल करवाएंगे एट दिस एज एंड विद दिस स्टेमिना, आई थिंक आप उनकी यूटिलिटी से फ़ायदा नहीं उठाएंगे। तो मेरे ख्याल में आपको बड़ा मेटिकुलसली यूज़ करना पड़ेगा शोएब अख्तर को। अक्सर, कैन वी हैव अनदर क्वेश्चन? जो ऑडियंस में हमारे साथ फैंस मौजूद हैं। जी बिल्कुल, अभी हमारे साथ मुस्तफ़ा मौजूद हैं, वो भी बहुत बड़े क्रिकेट फैन हैं, वो आमिर भाई से कुछ पूछना चाहते हैं। जी मुस्तफ़ा। सर, मेरा सवाल ये था कि अगर जैसे बैटिंग पावर प्ले इस टाइम फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है वर्ल्ड कप में, तो इसका मेन मतलब वो कौन सा वक्त होगा मैच के 50 ओवर्स में कि उसको लिया जाए ताकि बैटिंग पावर प्ले को पूरी तरीके से अवेल किया जाए? आई थिंक आपने जो है ये मोमेंट्स पिक करनी होती हैं एज ए टीम मैनेजमेंट एंड कैप्टन, के कौन सा टाइम ऐसा है फर्स्ट इनिंग्स में स्पेशली कि आप अगर ऑपोजिशन जो है वो गिरी हुई है तो उसको बिल्कुल ही गिरा दें एकदम से उनके ऊपर अटैक करके। और जब आप चेज़ कर रहे हों तो मेरा ख्याल है कि आपको जो पावर प्ले यूज़ करना होता है वो इस तरह यूज़ करना है कि अगर आपको मोर देन 6 एन ओवर करना है किसी मैच में, तो उसमें कई दफ़ा ये है कि आपकी एक आधी विकेट गिर जाती है तो जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। और ऐसी सूरत में आप अगर इनिशियली ये बैटिंग पावर प्ले ले लें, और उससे ये होता है कि आप अंधाधुंध हिटे मारने की बजाय अगर आप ध्यान से बैटिंग करके 4 चौके छक्के लगाने की बजाय अगर 1 चौका या 1 छक्का ओवर में ले लें और 8-9 रन्स की एवरेज से स्कोर कर लें, तो जो रिक्वायर रन रेट है ना सिर्फ वो नीचे आ जाता है, मैनेजेबल हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी आपको एडवांटेज वो ये मिलती है कि दूसरी टीम के जो 2 टॉप बॉलर हैं उनका जो कोटा ऑफ ओवर है वो कंज्यूम हो जाता है और उनके ओवर थोड़े हो जाते हैं, और जो बाद में आने वाले बैट्समैन हैं उनके लिए टास्क बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। इकरा, हम यहाँ पे भी थोड़ी सी ब्रेक लेंगे, बट जितने भी फैंस बैठे हुए हैं उनको थैंक यू फ्रॉम आवर साइड। ऑब्वियसली जो एक बात सामने आई है वो ये है कि
पाकिस्तान की क्रिकेट को सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि पाकिस्तान के होम सॉइल में मैचेस नहीं हो पा रहे। इसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन मेरा ख्याल है शायकीन ने क्रिकेट और ख़ासतौर पे क्रिकेट लवर्स के साथ और जितने भी फैंस जो स्टूडियोज़ में बैठे थे इस्लामाबाद में, जो कराची में मौजूद थे, आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट के साथ बहुत बड़ा इंजस्टिस है एंड सूनर और लेटर दिस हैज़ टू कम टू एन एंड बिकॉज क्रिकेट इन पाकिस्तान कैन ओनली फ्लरिश कि जब पाकिस्तान में क्रिकेट होगी। एंड ये जो पॉइंट हाईलाइट किया हमारे फैंस ने, आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट नाउ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे तो विल गो टू इस्लामाबाद स्टूडियोज एंड टेक सम फोन कॉल्स। आप हमें इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑब्वियसली थ्रू आउट दिस प्रोग्राम। ये ट्रांसमिशन आपके लिए है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिकेट, और आपके जितने व्यूज़ हैं वी कैन शेयर इट एंड एयर इट। हमारे साथ रहिएगा।